Today's topic is judgments. How to read judgment and what are the essential things in judgment. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जजमेंट। आपने अगर देखा होगा तो उसमें लिखा होता है ऊपर टॉप पे रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। तो कौन से जजमेंट्स रिपोर्टेबल होते हैं और कौन से जजमेंट नॉन रिपोर्टेबल होते हैं। अभी रिपोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टेबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई जजमेंट, लाइक रिपोर्टेबल में क्या आएगा मैं बताता हूँ। लाइक ऐसा कोई इशू जो कोर्ट के नज़र में फर्स्ट टाइम आया, ऐसा कोई लीगल इशू जो कोर्ट के नज़र में फर्स्ट टाइम आया। सो वो जो इशू के ऊपर जो जजमेंट होगा ना, वो जजमेंट रिपोर्टेबल जजमेंट होता है। अगर कोई ऐसा इशू है जो कोर्ट के नज़र में फर्स्ट टाइम आया है, कोर्ट के नॉलेज में ही फर्स्ट टाइम आया है, तो वो जो जजमेंट होगा ना, वो जजमेंट रिपोर्टेबल होगा। और जो बाकी जो जजमेंट्स होते हैं वो तो नॉन रिपोर्टेबल होते हैं। तो जो रिपोर्टेबल जजमेंट्स वही होते हैं जो जजमेंट्स जो कोई नए लीगल इशू के ऊपर जजमेंट्स होते हैं, वो जो जजमेंट्स होते हैं वो रिपोर्टेबल होते हैं। लाइक कोई नया लीगल इशू है, मेरा कोई केस है, उसमें कुछ ऐसा लीगल इशू आ गया जिसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है अभी। अब तो उसके ऊपर कुछ लॉ नहीं है, जजमेंट क्या होगा? तो लाइक वो लीगल इशू ही हो गया ना कहीं ना कहीं। अब वो लीगल इशू को तो सॉल्व तो करना पड़ेगा जज को। तो वो लीगल इशू के ऊपर जो जजमेंट होगा वो रिपोर्टेबल होगा। अब रिपोर्टेबल में क्या कर सकते हैं? रिपोर्टेबल मतलब कि अब लाइक इस इशू के ऊपर आगे और भी अगर केसेस आएंगे तो जो केसेस होंगे ना, उसमें इस जजमेंट का सहारा ले सकते। लाइक अगर उस जजमेंट वो जज को भी अगर ऐसे इशू हुए तो अब जैसे हर जज तो अलग अलग होते हैं अलग अलग कोर्ट्स में, लेकिन अब जैसे इस लीगल इशू के ऊपर इस बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया, अब ये तो रिपोर्टेबल जजमेंट हो गया। अब यही सेम चीज़ किसी और स्टेट के वहाँ पे गया, सेम इशू आ गया, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट रिलाई करेंगे। कहाँ पे? अदर स्टेट में। लाइक ऐसा इशू बॉम्बे हाई कोर्ट में भी था, तो वहाँ के जजेस ने ये स्टेप उठाए थे और ये जजमेंट पास किया था। तो ये हो गया रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। दूसरा हम लोग बात करेंगे इम्प्यूग्न ऑर्डर का। इम्प्यूग्न ऑर्डर क्या होता है? अब समझो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में कोई ऑर्डर हुआ और वो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अब ये ऑर्डर को मैं चैलेंज करूँगा हायर कोर्ट में, तो ये जो हायर कोर्ट में जो मैं चैलेंज करूँगा ना इस ऑर्डर को लोअर कोर्ट के, तो इस लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इम्प्यूग्न ऑर्डर हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इम्प्यूग्न ऑर्डर। जो ऑर्डर चैलेंज में उसको बोलते हैं इम्प्यूग्न ऑर्डर। अभी हम लोग बात करेंगे जजमेंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, जजमेंट्स का फ्लो कैसे होता है और कौन से फ्लो में जजमेंट्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो जजमेंट्स में होते हैं ना, अब जजमेंट्स आपको बताता हूँ कैसे होता है। आप देखा होगा, सबसे पहले कोर्ट का नाम, उसके बाद में केस नंबर, उसके बाद में कॉस्ट टाइटल के बाद में जजमेंट शुरू होता है, उसके नीचे लिखे थे जज के नाम और डेट वगैरह कि कौन से डेट को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है। उसके बाद आते हैं स्टार्ट, जहाँ से होता है फर्स्ट पैराग्राफ, वहाँ से होते हैं फैक्ट्स कि जो केस था वो केस के फैक्ट्स क्या थे। लाइक क्या इश्यूज, मतलब फैक्ट्स मतलब इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, वैसा। फिर उसके बाद में दोनों पार्टीज़ के, दोनों एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लाइक मैं हूँ और मेरे सामने कोई है दूसरे एडवोकेट, मैंने क्या आर्ग्यूमेंट किया वो भी लिखा जाएगा और सामने वाले एडवोकेट ने क्या आर्ग्यूमेंट किया वो भी लिखा जाएगा। मैंने जो जजमेंट्स रिलाई किए हैं अपने केस को प्रूव करने के लिए, वो जजमेंट्स भी रिलाई किए जाएंगे कि एडवोकेट सो एंड सो इन्होंने ये जजमेंट्स रिलाई किए, ये जजमेंट्स इन्होंने रिलाई किए, सामने वालों ने ये जजमेंट्स रिलाई किए। उसके बाद में आएगा जज का ऑब्जर्वेशन। लाइक इन दोनों का आर्ग्यूमेंट सुन के, फैक्ट्स देख के मेरा एक ये ऑब्जर्वेशन निकला कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन XYZ। उसके बाद में आएगा कंक्लूजन किसका? जजमेंट का, इश्यूज़ का, कि लाइक अपील था तो ये अपील अलाउड हुआ या अपील रिजेक्टेड हुआ। अगर अपील रिजेक्ट हुआ तो अपील रिजेक्ट क्यों हुआ, और अगर अलाउ हुआ तो अलाउ क्यों हुआ। वो चीज़ जज को लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर जो भी तुम ऑर्डर पास करो, जजमेंट पास करो, उसके पीछे उसका रीज़न लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है वो चीज़। नहीं लिखेंगे तो अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे रिजेक्टेड, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा ना क्यों रिजेक्ट किया, तो मैं अपील करूँगा। इसीलिए जज कभी भी जब ऑर्डर पास करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, तो जजमेंट के बाद में उस चीज़ का रीज़न भी लिखते हैं कि मैंने ये क्यों पास किया, इस रीज़न की वजह से मैंने ये जजमेंट पास किया। अभी इसमें जजमेंट में एक और सबसे एसेंशियल चीज़ होती है, रेशियो डिसेंडी और ऑर्बिटर डिक्टा। ये दो चीज़ों पे डिसाइड होता है जजमेंट। मतलब अगर तुमको पढ़ना या फिर देखना है तो दो चीज़ें होती है जिससे आप देख पढ़ सकते हो।
लाइक रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो डिसेंडी मतलब क्या होता है, रेशियो डिसेंडी मतलब होता है द रीज़न। रीज़न लाइक मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्स रहते हैं, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये सब रेशियो आ गया। ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, फैक्ट्स होते हैं, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये होता है रेशियो। दोनों के फैक्ट्स और फैक्ट्स, दोनों एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट, ये सब हो गया रेशियो। और जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑबिटर डिक्टा मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसका, कोर्ट का, जजेस का। जो जजेस का ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। तो ये होता है रेशियो डिसेंडी और ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसेंडी क्या होता है, द रीजन, और ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा होता है रीजन, ऑब्जर्वेशन, सॉरी। रेशियो डिसेंडी मतलब होता है द रीजन एंड ऑबिटर डिक्टा मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, कि कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था इस इशू के ऊपर। ये तो हो गया। अभी लोग पूछते हैं कि 20 पेज का 25 पेज का जजमेंट कैसे पढ़ें, तो वो पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे, तुमने आधा पढ़ा, तुमको लगा हाँ ये मेरा है, मेरे जैसा ही, मेरे केस का ये सेम टू सेम मेरा केस है, और तुम चले गए और नीचे जज का कंक्लूजन कुछ और निकला, तो तुम्हारे अगेंस्ट में हो जाएगा वो जजमेंट। इसीलिए जजमेंट का हर एक वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा जजमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फैक्ट से लेके एंड तक, कंक्लूजन तक पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वो उसमें इश्यूज़ हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट में चला जाएगा वो ऑर्डर। तो ये था जजमेंट्स। और जजमेंट जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका वोकेबलरी बढ़ेगा और आपकी ड्राफ्टिंग स्किल उतनी अच्छी होगी, क्योंकि जो जजमेंट्स में वर्ड होते हैं ना, वो बहुत प्रिसाइजली लिखे होते हैं। लाइक किसी एक चीज़ का अगर जो मतलब है ना, वो एकदम प्रिसाइज होता है, फिक्स होता है कि अगर ये वर्ड लिखा है तो उसका ये ही मतलब होगा। उतना प्रिसाइजली जजेस लिखते हैं उस वर्ड को। नहीं तो अगर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके 4 मतलब होते हैं, तो पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जजमेंट में कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे क्या है, वो सब कुछ पढ़ना होता है, और उसी से हमारी ड्राफ्टिंग स्किल बढ़ती है। तो ये था पूरा जजमेंट के ऊपर। थैंक यू।